हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये 15 नवंबर 2020 को गैर जनरल का टेस्ट हुआ था। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस पेपर में आए थे और मोस्टली रिपीटेड थे पास्ट पेपर से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसका मुझे प्रॉपर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, वो प्रॉपर नहीं था ना, इनकम्प्लीट था, तो इसलिए मैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 12 मैन कैन डू वर्क इन 80 डेज, देन 16 मैन कैन डू वर्क इन हाउ मेनी डेज। अच्छा, ये तो देखें सीधी सीधी बात है कि 12 मैन हैं, वो 80 डेज़ में काम करते हैं, तो एक बंदा कितने दिन में काम करेगा? ज़ाहिर है वो हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 12 से, तो 12 को हम उधर ले जाएंगे, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है फिर हमने क्या करना है, फिर हमें उन्होंने कहा हुआ है कि 16 मैन कितने डेज में काम करते हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने 1 की जगह 16 लिख देना है और दूसरी साइड पे हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 16 मैन जो हैं वो 60 डेज़ में काम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि हमें दो इक्वेशन गिवन थी और हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना था। तो हम वो ऐसे निकालेंगे कि एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैंने दोनों को आपस में ऐड कर दिया। जब मैं आपस में उनको ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3। अभी x इक्वल टू 3 तो आ गया। अब ये आप x जो है ये आप ऊपर वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, या आप ऐसा कर दें कि जो ऊपर वाली दो इक्वेशंस हैं, ये दूसरी इक्वेशन जो है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसके साथ आप माइनस लगा दें। ठीक है, तो ये माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो फिर आपने 2x को कैंसिल कर देना है, तो आपके पास y आ जाएगा 4y इक्वल टू 4 हो जाएगा, जिससे आपके पास y जो है वो 1 आ जाएगा। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एक्स स्क्वेयर में मैं पुट करूँगा 3, तो ये 9 हो जाएगा। y में मैं पुट करूँगा, वाई स्क्वेयर में मैं पुट करूँगा 1, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो उससे मेरे पास जब मैं इनको माइनस करूँगा तो मेरे पास 8 आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि कॉइन टॉस हुआ है। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हेड आएगा? तो आपको पता है कॉइन्स की दो साइड्स होती हैं, हेड और टेल। ठीक है, तो ये इसकी दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उनमें से कितना हेड कितने हैं? एक है ना, तो 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर 1/2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इफ़ m एंड n इज़ इवन नंबर, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जाहिर है वो उसका आंसर भी इवन ही आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक फार्मर के पास चिकन है और बहुत सारी काउ, ठीक है, काउ है। तो फार्मर के पास जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके हेड कितने हैं सर? वो 120 हैं, और उनके फुट कितने हैं? 300। तो हमने देखना है कि चिकन कितने हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ टोटल बता दिया है और उनके पाँव बता दिए हैं, उनके हेड्स बता दिए हैं और पाँव बता दिए। अब हमें इससे अंदाज़ा हो गया हेड मतलब एक ही होता है ना हर एक उसका, तो हम क्या कर देंगे, ए चिकन को कह देते हैं, बी काऊ को कह देते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 120। ठीक है, 120 हेड हो गए। अब हमने सेकंड इक्वेशन बनानी है। वो क्या बनानी है, उन्होंने हमें बता दिया टोटल 300 फुट है, 300 फुट है ना। तो ये 2a हमने इसलिए लिखा है, ये चिकन के दो पाँव हो गए 2a, प्लस चिकन काऊ के कितने पाँव होते हैं? ज़रा 4 होते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना b के साथ। ठीक है, उसको इक्वल कर देना 300 के साथ। अब हम इनसे 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 150 आ गया ना। अब हमने क्या करना, हम इजीली इससे निकाल सकते हैं b और a हमारे पास 90 आ गया। ठीक है, मतलब इसका मतलब कि चिकन जो है हमारे पास 90 हैं, और हमारे पास जो काऊ हैं वो 30 हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 ये था कि 1/4 है, वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर वो 1/4 हम उस नंबर को x कह देते हैं। 1/4x वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1/3x के साथ, और उससे हमारे पास आंसर निकल रहा है 12। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 1/3x माइनस 1/4x, जो कि इक्वल है 12 के।
अब हम इससे इजीली निकाल सकते हैं आंसर। वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास x आ रहा है 144। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हमें ये गिवन था कि एरिया जो है सर्कल का वो 22 टाइम्स है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के, तो हमें रेडियस निकालना था। तो हमें ये दो फार्मूला जहन में रखने चाहिए। सरकमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर के इक्वल है और एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब उसने क्या कहा हुआ है, एरिया इक्वल है 22 सरकमफेरेंस की, ये देखो मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई सी। अब आपने ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख देना है, सी की जगह 2 पाई आर लिख देना है। तो इनमें से जो कैंसिल आउट होते हैं वो आपने कैंसिल कर देने हैं, तो आपके पास एंड पे आंसर आएगा आर इक्वल टू 44। अच्छा, ये एक क्वेश्चन गिवन था कि हमने मिनट एंड जो है और आवर एंड जो है वो दोनों जो हैं वो 12 o'clock पे हैं, ठीक है। तो उसने पूछा एंगल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब दोनों दोनों जो हैंड हैं आवर एंड मिनट एंड वो 12 o'clock पे होंगे तो उसका एंगल 0 बनता है, 0 डिग्री बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये था कि 5x + 11 इज इक्वल टू 31, ये इक्वेशन गिवन थी और हमें x + 4 निकालना था। वो हम क्या अब हम करेंगे, या ये कि पहली इक्वेशन जो है 5x + 11 इक्वल टू 31, उससे हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, वो जो 6 आती है, ठीक है। अब हमने दोनों साइड से +4 कर देना है, x + 4 इज इक्वल टू 6 + 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x + 4 10। अच्छा, अब उसने कहा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कहा हुआ है कि हमने 5 आवर्स 15 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है 3 आवर 45 मिनट्स को। चलें पहले हम आवर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 3 मैंने किया, उससे 2 आ गया, ठीक है। और जब मैंने 15 - 45 किया तो मेरे पास -30 आ गया। जब ये -30 आ गया ना, तो ये आपने ये दो तरीके जहन में रखने हैं कि हमने जब भी -30 आया तो आपने उसके साथ ऐड कर देना है, उसके साथ आपने ऐड कर देना है 60 को, ठीक है। 60 को आप ऐड करोगे -30 के साथ तो वो 30 रह जाएगा, और ये जो आपके पास 2 आया है ऊपर, ठीक है, उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 के साथ, तो आपके पास ये 1 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1:30, मतलब 1.5 घंटा, ठीक है। ये आपने जहन में रखने हैं ये दोनों मेथड। तो अगर ये आप दोनों मेथड जहन में रखेंगे कि अगर वो दोनों तरफ से माइनस ये आवर तो हमेशा उसमें ही आएगा, ऐड में ही आएगा, लेकिन वो दूसरा अक्सर सब्ट्रैक्ट में आ जाता है, ठीक है, साथ माइनस आ सकता है उसके। तो जो माइनस आए तो फिर आपने ये दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 ये था कि इफ़ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल देन रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, ठीक है। अब ये भी इसमें भी कोई मेरे ख्याल में मिसिंग था कुछ, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है जिसमें एक्स जो है, ठीक है, जिसमें साइड जो है वो पाई की इक्वल है, वो आई थिंक मिसिंग है। वो फिर मुझे बाद में पता लगा कि वो मिसिंग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको आगे सॉल्व करके उसका आंसर 4 ले आया था मैं। चलें अभी देखते हैं हमें कि इसने में क्या कहा हुआ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है 4 साइड्स होती हैं, 4a हो जाएगा, ठीक है। ए जो है वो बेसिकली साइड है, और इक्वल टू हमें सर्कमफेरेंस का फार्मूला पता है 2 पाई आर। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे r इक्वल टू 14/11a। अब उन्होंने कहा हुआ है कि मैंने क्वेश्चन में बाद में पढ़ा था, ठीक है, बाद में मुझे फिर दोबारा क्वेश्चन कहीं से मिला प्रॉपर, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो आपके पास ये क्या नाम है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, इसमें जो ए है, ठीक है, या साइड है, वो पाई के इक्वल है। तो मैंने इस ए की जगह पाई डाल दिया, पाई को मैंने ओपन किया, पाई बेसिकली 22/7 भी लिखा जा सकता है पाई की जगह। तो वो मैंने जब लिखा तो इसके साथ कैंसिल आउट किया तो मेरे पास बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन पेपर में भी था।
और क्वेश्चन नंबर 14 था द एवरेज ऑफ टू नंबर इज ए इफ वन नंबर इज एक्स व्हाट इज द अदर नंबर। अब हमें एवरेज का फॉर्मूला जहन में रखना चाहिए कि सम ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय टोटल ऑफ एंटिटीज, ठीक है। तो अभी हमारे पास एवरेज क्या है, उसने हमें दिया हुआ कि एवरेज जो है वो ए है, टोटल कितने हैं, 2 है ना, वो मैंने लिख दिया 2, ठीक है, टोटल की जगह 2 लिख दिया। और उसने कहा हुआ है कि उसमें से एक जो है वो x है, तो दूसरा हम y ले लेते हैं। तो हमने y निकाला है ना, y को हम उधर ही रहने देते हैं, 2 को a की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 2a हो जाएगा, और x को फिर वहाँ शिफ्ट कर देंगे 2a माइनस x हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 ये था कि व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%। अब हमने सपोज कर लेना है कि इसमें जो हमारे पास एक लेट्स सपोज जो हमने बाय करना है, ठीक है, एक स्टफ़ बाय करना है, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस 100 है। फिर मैं उसमें से 10% डिस्काउंट था, 10% में डिस्काउंट करूँगा तो मेरे पास 90 आ जाएगा, ठीक है। बाद में फिर उसमें 15% डिस्काउंट मिल गया, तो उस 90 का मैं 15% निकालूंगा तो मेरे पास 13.5 आ जाता है, ठीक है, 13.5 आ जाता है। अब उसको मैंने क्या करना है, 90 से माइनस करूँगा तो 76.5 आ जाएगा, ठीक है, 76.5 आ जाएगा, जो कि मुझे टोटल डिस्काउंट मिल गया है। पहले 10 से मैंने किया 100 को, ठीक है, उससे जो 10 आया फिर उसको 100 से माइनस किया 90 आ गया, फिर अब 90 को मैंने 15% किया, उससे 13.5 आया, उस 13.5 को मैंने 90 से माइनस किया, मेरे पास 76.5 आया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको 100 से माइनस करना है, किसको, 76.5 को, उससे मैंने माइनस किया तो 23.5 आया, 23.5 मुझे डिस्काउंट हुआ, मतलब वो चीज़ मुझे 76.5 रुपीज़ की मिली जो स्टफ़ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 ये था कि हमें वॉल्यूम निकालना था क्यूबिक इंचेस में, ठीक है, और हमें सरफेस एरिया गिवन था, किसका, क्यूब का, वो कितना था 216। तो ये आपने जहन में चीज़ रखनी है कि आगे आपको पता है ना कि स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। अब एक क्यूब है, क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, क्यूब की अगर 6 साइड्स होती हैं तो आपने 6a स्क्वायर कर देना है कि नहीं, 6 साइड है तो 6a स्क्वायर हो गया ना। तो अब हमारे पास फार्मूला आ गया, सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया में आपने पुट कर देना है 216, इससे आप इजीली a की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या होगी, जो कि साइड है, साइड जो है ना वो 6 इंच स्क्वायर है। अब हमने वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, और उसका भी आपको पता है कि एक क्यूब की इक्वल है, ठीक है, साइड क्यूब की इक्वल है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 216 इंच क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये था कि हमें गिवन था कि द बेस ऑफ ट्राइंगल, एक बेस होती है एक हाइट होती है ट्राइंगल की, ये आपने जहन में रखनी है। तो उसने कह दिया बेस जो है वो 40% लेस है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के, और जो ट्राइंगल की हाइट है वो 50% ग्रेटर है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल के। तो हमने रेशियो निकालनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले आप ये जहन में रख लें कि आपने एरिया का फार्मूला, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्राइंगल का फार्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या विड्थ कह सकते हैं, हाइट को विड्थ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, सॉरी, ब्रेथ को विड्थ भी कह सकते हैं, हाइट को आप वो कह दें, हाइट को आप हाइट ही रखें। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो भी है ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपको कहा हुआ है कि जो बेस है, बेस ऑफ ट्राइंगल है वो लेस है 40%। तो 40% अगर आप निकाल लें तो कितना रह जाता है, 60 रह जाता है ना, 60% रह जाता है ना, तो उसको मैं 0.6 भी लिख सकता हूँ। तो 0.6 जो है वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे में हमें क्या कहा हुआ है, हाइट ऑफ, ये देखें हाइट ऑफ ट्राइंगल वो है 50%,
तो हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या है, वो हमने नॉर्मली ओरिजिनल ट्रायंगल की हाइट जो है, ठीक है, वो 1 रखी होती है ना, लेकिन जब उसमें ऐड करते हैं, कितना ऐड करना है, 50%, तो उसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, उस 0.5 को मैंने प्लस करना है 1 के साथ, तो 1.5 आ जाएगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अब मैंने करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं पुट कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में। इनको जब मैं पुट करूंगा मेरे पास 0.45 LB आ जाएगा। 0.45 LB आ गया। अब मैंने रेशियो निकालना है। रेशियो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे 0.45 LB डिवाइड बाय LB, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.45, और आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 45% बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 था, शी इज डैश विद हर डॉल, प्लेइंग विद हर डॉल। आई हैव नो ऑब्जेक्शन डैश द प्रपोजल ऑफ ही मेड अगेंस्ट। 25 भी मैं करवा चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट्स में डाल दूंगा, ठीक है, और वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 ये था कि आपने 85% को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना था। तो सबसे पहले आपने परसेंटेज की जगह 1/100 लिख देना है, तो 85/100 हो जाएगा। अब आपने इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये 0.85 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 था कि दो नंबर हैं, जब उनको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आता है, जब सम करें तो 35 आता है। तो ऑप्शन में ये 22 और 13 आपने देख लेना है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 9 आ जाएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 35 आ जाएगा, तो आपने इसको टिक मार्क कर देना। ये बेसिकली आपने ऑप्शन से आंसर निकालना है, ठीक है। ऑप्शन को आपने सॉल्व करके आपके पास आंसर निकल आएगा। अच्छा, 28 था, द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द रेशो ए रेशो बी हैश सी रेशो डी। इसको हम सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ए की जगह आपको 1 गिवन हो सकता है, बी की जगह 2, सी की जगह 3, डी की जगह 4। तो आपने जब उनको सॉल्व करना है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको 3 वैल्यूज़ गिवन हो, ए ना गिवन हो, आपको के ए फाइंड करो, तो आपने ये फार्मूला जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 ये था कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और विड्थ है 12 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, उसने रेक्टेंगल के दोनों साइड्स की लेंथ बता दी और विड्थ बता दिया, लेकिन और उसने कहा ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले, वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इस पर आपने वैल्यू पुट की, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपने करना ये है, इस रेक्टेंगल में आपने बीच में लाइन लगा दी है, तो दो ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। तो अब आपको फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ लेंथ विड्थ, ठीक है, या ब्रेथ हाइट। तो आप डायरेक्ट इस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर को ही लिख दें इसमें। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 ये था, इट्स टू लेट आई मस्ट डैश नाउ गो नाउ इफ एन इज। क्वेश्चन नंबर 31 ये था कि इफ एन इज इक्वल टू 4 एंड एम इज इक्वल टू 8 देन 1/n प्लस 1/mn क्या आंसर होगा। तो मैंने जब इनको सॉल्व किया तो मेरे पास 9/32 आ गया। ये ध्यान में रखना है आपने कि ये 1/4 प्लस 1/32 है ना, इस 4 को भी आपने 32 बनाना है। तो बनाने के लिए आप क्या करें, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8/32 आ जाएगा। तो इस तरह आप इजीली एलसीएम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये था, सम ऑफ एंगल इज 180
तो वो कौन सा एंगल होता है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अच्छा, इफ़ देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उसके ऑर्डर कितनी दफ़ा चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में करवा चुका हूँ, ठीक है। परम्यूटेशन और कम्बिनेशन वगैरह में और वीडियोस करवा चुका हूँ, उससे आप देख सकते हैं प्रॉपर डिटेल में आप। तो इसका बेसिकली अरेंजमेंट कितनी बनती है, 5 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे 120 अरेंजमेंट्स बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 ये था, एक सर्कल है, उसका रेडियस जो है 3 फुट है, और ठीक है, और उसका सर्कमफेरेंस है हाउ मैनी फुट लॉन्ग। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36 ये है कि हमें सर्कल का रेडियस गिवन था और हमने सर्कमफेरेंस निकालना था। तो आपके पास फार्मूला है सर्कमफेरेंस का 2πr, ठीक है। आर की जगह आपको गिवन है रेडियस 3 है, तो आप इससे इजीली सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये था कि एक क्लास है, उसमें गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो जो है वो 4:3 है, और टोटल स्टूडेंट्स बता दिए हैं वो 35 हैं। तो उसने कहा गर्ल्स कितनी है, तो सबसे पहले आपने ये करना है 4:3 है ना, इसको आपने ऐड करो तो आपके पास 7 आता है। अब आपने 7 को 35 बनाना है, ठीक है, क्योंकि देखो टोटल स्टूडेंट्स 35 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 7 है, तो उस 7 को आपने 35 बनाना। कैसे बनाओगे, आप ऐसा कर लो, 4 के साथ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 के साथ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 35 बनता है ना। तो इस तरह आपने दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो मेरे पास आ गया गर्ल्स जो हैं वो 20 हैं, बॉयज़ 15 है, और टोटल अगर इनको ऐड करो 35 आएगा। ये वही 35 है जो क्वेश्चन में लिखा है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 ये था कि इफ़ एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है 69%, तो उसकी जो साइड है, ठीक है, उस स्क्वायर की साइड जो है जो कि एस होता है वो कितना इंक्रीज़ होंगी। अगर एरिया इंक्रीज़ हुआ है तो साइड भी कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ हुई होंगी ना। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 100 है, मतलब आपको एरिया का फार्मूला पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर 100 है तो ज़ाहिर है लेंथ 10 होगा और विड्थ भी 10 होगा ना, 10 क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब क्या करना है, अब इसमें हम एरिया को ऐड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जो उसने कहा 69%, उस 100 के साथ मैं 69 को ऐड करूँगा तो वो कितना हो जाएगा 169, ठीक है। 169 हो गया कि नहीं। अब ये देखो न्यू एरिया आ गया 169। अब मुझे पता है कि 169 किसके टेबल में आता है, 13 के, ठीक है। इससे मेरे पास आ गया कि लेंथ जो है वो 13 हो गई है, विड्थ भी 13 हो गई है, ठीक है। पहले 10 थी, ऊपर देखें 10 थी, वो 10 मतलब इंक्रीज आया, कितना परसेंट इंक्रीज आया, 3%। लेकिन 10 के हिसाब से वो 30% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मतलब 10 का ये 3%, 10 का जो है ये 3 जो है ये 30% बन रहा है, सही है। तो हमें पता लग गया कि 30% इंक्रीज आया लेंथ में।